रो मत रो मत रूपा। मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, मेरी आंखें अच्छी हो गई, मुझे दिखाई देने लगा। चलो मेरे साथ चलो, हम यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे। हाँ चलो। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी। कुछ देर नहीं हुई है, चलो। पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई स्वामी। हे भगवान, हे भगवान। नहीं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा। मेरी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। स्वामी तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भैवी सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है, उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज इसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। स्वामी अब मुझसे और नहीं सहा जाता। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। नहीं, ऐसा ना कहो स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो। रूपा, भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी, अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु। सब बर्बाद हो गया मेरा, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं। अब तो मेरे जी में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नाम और निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते उसने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं मरूंगा, नहीं मरेगा ये सत्यजीत। रूपा, हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज सत्यजीत प्रतिज्ञा करता है कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हरामजादे भयभीत, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, मौत बनकर।
5 मिनट और बैठो। जैसे सारी रात बैठे थे 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस रतनगढ़ राज का महाराज बना दूं और तुम सबका 2-2 ठोरे लड्डू खिला दो। 2-2 ठोरे लड्डू रखे हुए, कचाई खाए ले और चाहे घरे लेके चले जाओ। नहीं तो समझ लेना कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा हर दबदबा है, और दबदबा पर सत्यजीत सिंह, अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पापनी, कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। कि पाप का घड़ा भर गया, अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको अभी जानते। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ? हाँ? सत्यजीत सिंह, तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं है। तेरा बेटा मुझको मालूम नहीं, लेकिन सब सिर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी वाला मारू तुझे जान तो इस घड़ी। अरे साली छुट्टी हर कहीं की। मैं जितना पूछता हूँ सिर्फ उतने का जवाब चाहिए मुझे। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती तुम्हारे बेटे के बारे में। हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। सही बोल रही है? अरे भगवान कसम भैया, कुछ नहीं जानती हूँ। अच्छा चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत सिंह कहाँ है? मैं नहीं जानती भैया, भरभरी सिंह मैं नहीं जानती। भयभीत सिंह कहाँ है? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? नहीं मालूम। सही बोल रही है? कसम से। मादर चोद, सब मालूम है तुझको, सब मालूम है तुझे। अरे हमको तो अब मालूम हुआ रे कि हमको बर्बाद करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तेरी साजिश का नतीजा है ये तेरे सामने सत्यजीत। लेकिन आज खोपड़ी खराब है, आज कोई बचेगा नहीं इस रतनगढ़ में, जिनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ, मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ। आज किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज करूंगा तेरे 4 खंड, और उन 4 खंडों को इस महल के 4 कोनों में टांग दूंगा। आज एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ? हाँ कहो। हाँ कि जब आ ही गए हो ना भैया, जब आ ही गए हो तो कुछ लई दे की काम चला लो ना। हाँ जौन मन हो लई दे ले भैया। का दे है तो दू जने सबल लिए खोई ना। नहीं तो का दे सकते बता। का समझ रहे हो? ए हराम खोर, नवरात लागे सब लेवाई देवाई बंद। ले आओ भैया, नवरात में लेते देते नहीं भैया को। फौजी हूँ तो क्या फौजी लेते नहीं का? नहीं फौजी लेते हैं प्राण, वही प्राण लेने आया हूँ आज। नहीं हम बिना लिए जाब ना। नहीं हम ना दे बस। हाँ? वही कर ले दे। दे, 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 दे।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। चले जाओ यहाँ से। ए आकाश, तू बीच में मत पड़, अपनी जान बचा और यहाँ से चला जा। आज इस हराम खोर के और मेरे बीच में जो आएगा वो सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। ए आकाश, एहसान की बात मत कर। ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू यहाँ जिंदा खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना तो माँ कसम अब तक मौत की नींद में सो गया होता। आया तेरे वरना क्या हुआ माँ? बेटा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू इस हरामजादे की भाषण क्यों सुन रहा है। और उठा कसम सिर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल दे इसकी हथकड़ियां बाहर। जब कुछ होगा मैं देख लूंगी। अम्मा खड़ी, तुम्हारी चिंता नहीं करना। मार मार हराम। बेटा हूँ तेरा। शाबाश बेटा, कर भाई मुझे तेरे ऊपर। चिंता मत करो। शाबाश। जब तक हम खड़े हैं ना, हाँ बेटा, तब तक तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। बेटे की चाल की खैरियत चाहता है, अगर इसके प्राणों की खैरियत चाहता है तो डाल दे सब सिर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती? अरे चुप हरामजादे, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। और मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया, वो इसलिए कि एक दिन तू मेरे काम आए और वो घड़ी आ चुकी है। इसलिए अब तुम चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चल ए महारानी, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई थी? हैं? अपने ही बेटे के कनपटी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे मैं ही क्या, बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान बेबन आई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरा कोई नया षड्यंत्र, कोई नई चाल, लेकिन आज तेरे किसी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं। चल छोड़, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तुझे सबूत भी चाहिए सत्यजीत सिंह? याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? क्या एक गोली मारूं और काम तमाम। रुक जा महारानी, रुक जा, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर, और उसी मंदिर पे घूमने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद आया? बहुत अच्छे। सत्यजीत सिंह कहते हैं कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा ले देख इसके हाथों में, इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं?
बेटे आकाश, दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, सही है ये कि तू किसी और का नहीं, मेरा बेटा। हाँ आकाश, तू मेरा बेटा है। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, सब माफ है। दिल छोटा मत कर और रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, घबरा मत, तेरा बाप अभी जिंदा है। और आज अगर बेटे को बचाने के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। बेटे चिंता मत कर। महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल, खड़ा है सामने सत्यजीत, मार, चला गोली, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आराम जादव, आप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कब्र और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी को याद करना है याद कर ले, तुझे जहां भी फरियाद करना है कर ले, लेकिन आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि एक बार तुझे मैं फिर बता रही हूँ कि कलावती नाम है हमारा। हाँ, कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। महारानी, अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर शमशीर चली तो मारूंगा, बेल खोपड़ी बाहर हो जाएगा। अगर आगे कुछ किया तो मैं तेरी मुंडी अलग कर दूंगा। अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं डाला तो एक ही बार में हम इसके बाबा कौन हो तुम? कौन हो बाबा? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला एक खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे रात दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह, जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब से मैं अपने दिल में को नहीं बैठूंगा। मैं चला गया डाकू तेजा सिंह की गिरोह में और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। एक दिन आपकी पत्नी कलावती एक बच्चे को लेकर आई और कहा
कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया और क्या देखता हूँ कि बच्चे के सीने पर शाही मोहर के निशान लगी हुई थी। मैं समझ गया कि है और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। मैंने बच्चे की परवरिश करने के लिए अपना भेष बदल दिया, अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और उस बच्चे का नाम बदलकर अरमान लकड़हारा रख दिया। क्या करे बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं बेटा। और महाराज, जो ये बच्चा आपके समझ खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये वही मेरा बेटा और तेरा चिराग। बेटे, तुम मेरा चिराग है, तुम मेरा लाल है। आजा। मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था, जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है। ऐसे लगता था कि आपसे हमारा खून का रिश्ता है। पिताजी, मेरे सीने से लगा मेरे लाल। शक्ति। हाँ महाराज। अरे तुमसे ज्यादा चुल्ल हमारे बाढ़ी है। अब हाथन वहाँ है महाराज। मैं तुम्हारा सत्यजीत, तुम्हारा नमक ख्वार, तुम्हारे चरणों का सेवक और तुम्हारे ही गलत फैसले का नतीजा हूं मैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है महाराज। आज देखिए, समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद और भयभीत मौजूद। सबके सामने, सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे माथे पर लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। लो, आज फिर वही समय आ गया है महाराज। आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, ये दोनों भी मौजूद हैं महाराज। उस दिन तो मुझे इंसाफ न मिला, कम से कम आज तो मुझे इंसाफ दिला दीजिए महाराज। और हाँ महाराज, अगर आज इंसाफ मिले तो मिले, और नहीं आज खोपड़ी खराब है महाराज। शक्ति, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ महाराज, आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछो महाराज। महाबली, महारानी को खोल दो। चलो महारानी जी, अब अपन दबदबा दिखाओ। चलो महाराज नमस्ते महाराज, प्रणाम महाराज, पैर लग हकलाने भी लगी है।
साफ साफ बोल। सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त होगा। तूने दरअसल महाराज मुझसे बहुत खून पिया है ना तूने। और अरे मेरे दानी सम्राट, मेरे राजा, मेरे महाराज, अरे आराम से मारो, आराम से मारो। 18 महीने का बच्चा है इसके। अरे हरामखोर घोड़ी समझ लिया है क्या? चले अगर आपकी दोबारा जुबान खुली, मुंह खोला तो तेरे मुंह में नाल डाल दूंगा। 9 महीना बीता है तो पलटवा दी इसे। महारानी सत्यजीत सिंह, पूछो इससे। तुम्हारी गोद से बच्चा छीना नहीं या भैया, नहीं छीना? भैया बोल, चमड़ा में खोल बनवाओ, रुक जाओ, बच्चा छीना या नहीं? रुक जाओ। ये आ गई लड़का की मम्मी, 1 घंटा तो पैसा लिए खा लिया। अम्मी थी होश में रहू नहीं, झुलनी निकाल ले तो। क्या करेगी? हाँ दबदबा फूट जाइए। देखिए 50 रुपया का इनाम आ रहा है। हमका बचावे खातिर आएगा। बचावेगा नहीं, आज ही महारानी जी का यही टांग के मारो। सारी रात दबदबा दिखा दिखा सबके बोकला फूल। बोलो महारानी। महावरिया दौड़ मारते हुए लेकर आ, मारते लेकर आ। अरे जोर से मार, जोर से। बच्चा छीना या नहीं छीना? भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब बस करो भैया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा? अगर तेरी एक गलती हो तो तुझे माफ कर दिया जाए। अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी, इस रतनगढ़ के कुल का चिराग मिटाना चाहती थी। फराओ जाती जी में तब आता है कि तेरी बदन का महारानी, आज तेरे बयान से, आज तेरे बयान से इस दुनिया, इस समाज में ये सत्यजीत के माथे पर लगा हुआ कलंक हमेशा हमेशा के लिए धुल गया। इस दुनिया में सत्यजीत आज निष्कलंक हो गया। अरे हट 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 हट, इसको भयभीत को ले आओ मेरे सामने। चल साले भैंस, साले। क्यों भयभीत, क्यों, आखिर क्यों? सत्यजीत सिंह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुम्हारे परिवार में हमने आग लगा दिया। भयभीत, मेरी तो हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई और तुम साले हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हो। हाँ? लेकिन मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ। हमने भी प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम अपनी रूपा को इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये रूपा, ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिला रहा है।
भाई महारानी, भैया अरे मौत सामने खड़ी है। बाबू हम मरना नहीं चाहते हैं। हाँ अभी हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ है, अभी हम कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं जस करनी तस भोगो ताता, अब नरक जात काहे पछताता। अरे हाँ? नहीं भैया। कलावती के चौथे हरामखोर, ये जो कुछ भी हुआ सब तेरी वजह से है। अगर हरामजादे को तू जिंदा न छोड़ता तो आज कुछ नहीं होता। ये बड़ा कलावत सत्यजीत सिंह, आज ये कलावती जा तो रही है, लेकिन जाते जाते एक बार तुझे मैं फिर बता रही हूँ कि कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा शक्ति हाँ महाराज। सारी दुश्मन मारे गई। हाँ महाराज, आज ये रतनगढ़ आजाद हो गया। और महाराज इसी खुशी के मौके पर एक निवेदन है। किससे निवेदन है? इन बच्चों में आपसी बड़ा प्रेम है और मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों से इन बच्चों की खुशियां सजा दें। आप ठीक। और बेटे अरमान, ये रंगराज हम दो भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूँ, आधा राज आकाश को। दोनों मिल करके ये रंगराज चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। सुमन, देखा आपने, मैं तो समझता था कि मैं